दूसरे को आदर देने से हमें क्या क्या मिलता है? बहुत मज़ेदार बात है। जीवन में जब अनुभव आया मेरे, तो मैं इस पर बहुत बात करना चाहता हूँ। दूसरे को आदर देने से इतना कुछ अपने अंदर खिलने लगता है। एक अलग तरह की खुशी, अप्रतिम खुशी, अहंकार मुक्ति, सभी को समान समझने का भाव, अपने श्रम के प्रति संलग्नता, बहानेबाजी, आलस्य, दूसरे को नीचा दिखाने का भाव, दूसरे को हरा देने का भाव, दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, सब खत्म होता है। एक शब्द में कहूं मित्र, एक वाक्य में कहूं कि जिसे मैं कहता हूं कि मनोविकार कैसे समाप्त होंगे। हमारे अंदर मन की जो मैल है, मैल पर मैल, परत पर परत जो चढ़ी हुई है, वे सारे के सारे मनोविकार कैसे खत्म होंगे। इसको ऐसे भी कह सकता हूं मैं कि दूसरे को आदर देने से, दूसरे को सम्मान देने से, सम्मान आप दे ही सकते हैं तब, वो चापलूसी करना दूसरी बात है। मतलब ऐंठने के लिए चापलूसी करना दूसरी बात है, उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूं, तो वो एक मनोविकार ही है। मैं कह रहा हूं दूसरे को वास्तविक सम्मान देना तब होगा जब आपके अंदर मनोविकार खत्म रहेंगे। अथवा ऐसे कह लीजिए कि अगर आपने दूसरे को, लोगों को सम्मान देना शुरू किया, तो धीरे धीरे आपके अंदर के मनोविकार खत्म हो जाएंगे। रास्ता तो ये अच्छा है कि दूसरे को सम्मान देना हम शुरू करें। इसकी शुरुआत अपने से करें कि जो भी हमारे पास है, जैसा रूप है, जैसा रंग है, जैसी योग्यता है, जो हमारी समझ है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी सामर्थ्य है, जो हमारी धन है, जितना हमारा दौलत है, उनको सही समझते हुए, पूरी तरह से उनको सम्मान और आदर देते हुए, बगल में पड़ोसी भैया हैं, उनको भी पूरा आदर दिया जाए, उनकी भी पूरी जागीर, उनकी भी पूरी सामर्थ्य, उनके भी पूरे विस्तार, उनके भी क्रियाकलाप, उनके भी बाल बच्चों, सबको हम आदर दें, सम्मान दें। बगल के घर वालों को भी सम्मान दें, बाजार के लोगों को सम्मान दें, जो जो आता है सामने सबको सम्मान दें। तो जानते हैं, परिस्थितियों को भी हम सम्मान देना शुरू करेंगे, दुख को भी सम्मान देना शुरू करेंगे, कठिनाई, तनाव, चिंता, बेचैनी को भी सम्मान देना शुरू करेंगे, हमारे ऊपर जो विपत्ति आई उसको भी सम्मान देना शुरू करेंगे। और सम्मान देते देते मित्र, जिस अनुपात में सम्मान देंगे, आदर करेंगे, उस अनुपात में हमारे अंदर अहंकार मुक्ति आएगी। हम निरअहंकारी होंगे, हम अपने को अस्तित्व से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, हमारे अंदर कुछ गजब की ऊर्जा पैदा होगी, कुछ गजब का आत्मबल पैदा होगा, हमारे अंदर काम करने का, श्रम करने का एक भाव, अहोभाव पैदा होगा। दूसरे पर आश्रित रहने का भाव नहीं पैदा होगा, चापलूसी करने का भाव नहीं पैदा होगा, किसी को ठगने का भाव नहीं पैदा होगा, किसी के साथ अपशब्दों का भाव नहीं पैदा होगा। आदर बहुत बड़ा रसायन है, परमात्मा के हाथ का सुदर्शन चक्र है, सारे मनोविकार काटता है, काट देगा। मित्रों, हमें जरूरत है इस बात की कि हम लोगों को आदर देना शुरू करें। और मैं बड़े अनुभव से बात कर रहा हूं। आप इस जीवन शैली में उतरिए, गजब की स्फूर्ति, गजब का आनंद, गजब की प्रसन्नता, गजब का तेज, गजब का कुछ नया आपके अंदर पैदा होगा। आदर दीजिए आप। एक एग्जाम्पल लीजिए छोटा सा, कि अभी सामने कोई है, अब जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम है राम मिलन यादव, तो आप अभी उनको सिर्फ कहते हैं कि वो राम मिलन यादव, अभी मतलब कि आप किसी और जाति के और वे किसी और जाति के, अभी इतनी बड़ी खाई, आप उनको इतना आदर दीजिए कि वह जात विदा हो जाए। कहने के लिए यादव है, लेकिन आपको लगे कि नहीं वो यादव है कि क्या, इससे हमारा मतलब नहीं है। उनका राम मिलन नाम है कि मोहम्मद अजीज नाम है, इससे हमारा मतलब नहीं है। वे मनुष्य हैं। और आदर देंगे, पता चलेगा कि और अधिक आपके अंदर आनंद, और अधिक अहंकार मुक्ति, और अधिक धन्यवाद का भाव, और अधिक आपके अंदर उनको कुछ देने का भाव। आदर में तो बहुत बड़ी शक्ति है मित्रों।
आदमी जो आदर देने का शौकीन बन जाता है, दूसरे को सम्मान देने का शौकीन बन जाता है, दूसरे से कुछ लेता नहीं है। वो जो आदर दे के दूसरे से लेते हैं ना, ये चापलूसी है, ठगने की कला है। मैं उस ठगने की कला की बात नहीं कर रहा हूँ। अंदर से आपको पहचानना होगा कि हम दूसरे को आदर दे रहे हैं कि दूसरे को आदर देने का पाखंड करके कुछ ले रहे हैं। तो इसकी पहचान यही है कि अगर आपका तनाव, आपकी चिंता, आपकी बेचैनी, आपके अंदर का दुख, आपके अंदर की घबराहट, आपके अंदर का ब्लड प्रेशर बढ़ता जाए तो समझिएगा कि आपका आदर ढोंग है, पाखंड है। और जब आदर से आपके अंदर का आनंद बढ़ता जाए, आपके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत कि आपकी उपलब्धियां बढ़ती जाएं, आपके प्रोडक्ट बढ़ते जाएं, आपकी कमाई बढ़ती जाए, आपका ज्ञान, आपकी विद्या बढ़ती जाए, देने का भाव बढ़ता जाए, तो समझिए कि आप आदर दे रहे हैं। और आदर जिस तरह से ईश्वर के सबसे प्रेम, सबसे नज़दीक प्रेम होता है, ईश्वर का भोजन होता है प्रेम, ईश्वर की जिह्वा, ईश्वर का स्वाद होता है प्रेम, तो आदर ईश्वर का प्रसाद होता है। ईश्वर, परमात्मा, खुदा का आदर के बड़े प्रिय हैं, बड़े शौकीन हैं। आदर दीजिए, धीरे धीरे आप परमात्मा के करीब पहुंचेंगे। धीरे धीरे आपके अंदर की सारी बेचैनियां, सारे विकार खत्म होंगे और एक बहुत बड़ी क्रांति होगी आपके जीवन में। आपका लक्ष्य पूरा होगा। आप क्या से क्या हासिल करेंगे, कहीं से आप निर्धन नहीं रहेंगे। निर्धन का मतलब क्या? लक्ष्य हासिल होगा, मेहनती होंगे, श्रमवान होंगे, सामर्थ्यवान होंगे, ऊर्जावान होंगे, आलसी नहीं होंगे, विवेक प्रज्ञा निखर आएगी, तो क्या नहीं हासिल कर लेंगे आप? अंदर का आनंद बाहर समृद्धि का साम्राज्य फैला देता है। नमस्ते मित्रों, जीवन में उतारिए इन बातों को।